बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप लोग जनरल कर रहे थे, तो जनरल में हमने रजिस्ट्रेशन भी की, प्रॉब्लम भी देखे। उम्मीद है कि आपने प्रॉब्लम्स कर लिए होंगे। मैं एक प्रॉब्लम और आपको करवाता हूँ ताकि आप लोग टैली कर लें, उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस किया जा सके। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 हम करेंगे, उसको रूल्स के मुताबिक देखेंगे कि ये अमाउंट डेबिट क्यों हुई है और क्रेडिट क्यों हुई है। क्योंकि जर्नल जिसको आ जाएगा तो ये समझे कि 50% आपकी अकाउंटिंग कवर हो जाएगी। तो प्रॉब्लम नंबर 4 रीड आउट करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एक्स ट्रेडर्स इन जनरल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनरल जर्नल में क्या करें, रिकॉर्ड करें इसको। तो जनरल जर्नल के लिए हम जनरल जर्नल पहला कॉलम डेट, दूसरा डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, तीसरा लेजर वैल्यू और चौथा जो है डेबिट और पांचवा कॉलम क्रेडिट का बनाएंगे। पहली एंट्री है हमारी, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। एक्स ने 50,000 से बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस में कैश आया है। यह असूल हमेशा याद रखना है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, increase in expenses debit, increase in loss debit, increase in drawing। ये सारी चीजें हमारी जब इंक्रीज हो रही हो तो उनको डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन liability credit, increase in income sale revenue credit, increase in capital credit। तो कैश हमारा एसेट है, इसमें बिजनेस में इजाफा हो रहा है तो कैश को हम डेबिट लिखेंगे। कैश अकाउंट इंक्रीज इन कैश विल बी डेबिटेड, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है और 50,000 अमाउंट हम लिख देंगे। इसके बिल्कुल पैरेलल हम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल में इजाफा हुआ है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है, इसलिए हम इसको दूसरी लाइन लिखेंगे और 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। यहां पर हम जो लिखेंगे उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन लिखेंगे, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। नेक्स्ट एंट्री है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज इन फर्नीचर, ये फर्नीचर हमारा एसेट है तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट 10,000 से डेबिट, कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश भी हमारा एसेट है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। जब कैश में इजाफा हो रहा हो तो कैश डेबिट, जब वो भी हमारा एसेट है, और जब कैश में कमी हो रही हो तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट
10,000। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, इसे हम कहते हैं नरेशन। जो नीचे हम छोटी सी वजाहत लिखते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री है हमारी एंट्री नंबर 3, डेट लिखा हुआ है, यहाँ से एंट्रीज के नंबर लिखे हुए हैं। ये है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 1 एंड 2, डेट साथ साथ आप लिखते रहेंगे, जनवरी 1 और ये थी जनवरी 2। अब जनवरी की एंट्री, बॉट मर्चेंडाइज फॉर कैश 5,000 एट ट्रेड डिस्काउंट। 5,000 5,000 की हमने गुड्स परचेज की हैं, तो परचेजिंग अकाउंट डेबिट, हमारा एसिड है इंक्रीज हुआ, इसलिए इंक्रीज एसिड डेबिट होता है, और कैश में कमी आएगी, कैश अकाउंट क्रेडिट। 5,000 की अमाउंट है, उसमें क्या 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कंपनीज ऑफर करती हैं अपनी जैसी कंपनीज को, ओल्ड कस्टमर्स को, या कोई बल्क की शक्ल में चीजें खरीद करें तो उसको, या गुड रिलेशन हो तो उसको। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है लिस्ट के ऊपर लिखा होता है, उससे कम प्राइस पर चीजें हम लेते हैं, तो इस ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद उसमें लिखा जाता है। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% मींस 20/100। 1,000 ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब 4,000 से हम एंट्री पास करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो ट्रेड डिस्काउंट की पहले कैलकुलेशन करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट ये हमारे पास आ गया 1,000। टोटल प्राइस में से 1,000 लेस कर देंगे, प्राइस है 5,000, लेस कर देंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट ₹1,000, तो 4,000 से हम एंट्री पास करेंगे। परचेज गुड्स, यहां पर नरेशन लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी है बॉट मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर 6,000। अब भी हम चीजें ली हैं लेकिन कैश पे नहीं किया। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पर, तो एसिड्स में तो इजाफा हो रहा है, इसलिए इंक्रीज इन एसिड्स डेबिट, तो परचेजिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। टू ऑन अकाउंट यानी अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल इस बंदे को हमें पैसे अदा करने हैं, हमारी लायबिलिटी में इजाफा हो गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होता है, इसलिए हमें उधार चीजें लेनी, चीजें हमारे पास आ गई लेकिन हमारे ऊपर एक लायबिलिटी हमारे जिम्मे हो गई है, तो वो भी हमें पे करनी है, इसलिए 6,000 की चीजें आई हैं और 6,000 हमने उनको अदा करना है। इनके नरेशन में हम लिख देंगे परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, के उधार पर हमने चीजें खरीद की हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने उधार पर चीजें बेची हैं, जब चीजें बेचते हैं तो हमारी सेल्स होती है, इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू हमारा बढ़ता है। तो गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पर चीजें बेच दी हैं 5,000 की, तो हमारे पास कैश आ रहा है। जब कैश आ रहा हो बिजनेस में तो कैश को हम
ये हमारे रूल है, रूल के मुताबिक इन दो रूल्स को सामने रख के ही हम एंटर करेंगे। इंक्रीज इन कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कहां से आ रहा है, चीजें जा रही है हमारे से, इसलिए सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, इनकम अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। तो ये 5000 तो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट सेल्स हमारी है 5000 की और 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट 10 मल्टीप्लाई बाय 5000, 10 और 100 तो 500 ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है और 4500 हमें आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4500 सेल्स। तो हमारी सेल्स कितनी है, 4500 की सेल्स हमारी हुई है। ट्रेड डिस्काउंट को लेस तो करते हैं लेकिन बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट का नाम नहीं लिखते, एंट्री में हम जस्ट लिख देंगे कैश आया और सेल्स नरेशन में हम लिख सकते हैं गुड्स सोल्ड एट कैश रुपीज 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये डेट हमारी है 8, 10 एंड 12। ये 10 जनवरी की डेट है और ये 12 जनवरी की डेट है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। जब हम चीजें उधार पर बेच रहे हों तो लोगों से हमें पैसा लेना होता है। जब पैसा लेना होता है तो इसे हम कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। मुख्तलिफ लोगों से हमने पैसे ले लिए हैं। या अकाउंट रिसीवेबल, तो सेल अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट होता है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, जैसे कैश भी हमारा एसेट है, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, बिल्डिंग भी हमारा एसेट है। तो अकाउंट रिसीवेबल हमने लोगों से पैसा लेना है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अगर हमें वो नाम बता दे, मिस्टर असलम से हमें पैसे लेने हैं तो फिर उसका नाम लिखेंगे। अगर एंट्री में नाम ना बताया जाए तो फिर हम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। टू सेल्स, सेल्स अकाउंट ₹3000। ये याद रखें कि हर एंट्री की दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी ही क्रेडिट होगा। इन सबका टोटल लिखते हैं। जब पेज खत्म हो जाए दूसरे पेज पर जाने के लिए तो बैलेंस एंड में हम लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब यह है कि हम नेक्स्ट पेज पर किसी बैलेंस को लेकर जाएंगे 50, 60, 70, 74, 75, 77,500। इसका 77,500, इसका भी 77,500। यहाँ नेक्स्ट पेज में जब हम जाएंगे तो उसके बाद लिखेंगे बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। रूल्स आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। मैं रूल्स को रिमूव कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन कर सकें। मुझे उम्मीद ये है कि आप लोगों ने सवाल कर दिए होंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो आप उसको टैली करके ठीक कर लें। पेड कैश 3000 टू सप्लायर ऑफ मर्चेंडाइज। अकाउंट पेएबल जिसने हम चीजें बेची थी, जिनको हमने कैश पे किया है 3000। इस बार मैं लाइन में लगा रहा हूं डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स, लेजर फॉर यू, डेबिट एंड क्रेडिट।
बैलेंस BD 77,500 77,500। यही चीजें हम यहाँ पर लिख लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। डेट हमारे पास है इस वक्त 18 जनवरी 3000 हमने कैश पे किया है अकाउंट पेएबल को। कैश कम हो रहा है, जब कैश बिजनेस से आउट हो तो क्रेडिट करते हैं। ये देखिए कैश आउट हो रहा है तो क्रेडिट किया, यहाँ भी कैश जा रहा है तो क्रेडिट किया। इसको हमें पे करना है अकाउंट पेएबल को। हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट होता है, अब लायबिलिटी में कमी हो रही है। हमने इनको 6000 पे करना था, 3000 हम पे कर रहे हैं, तो अकाउंट पेएबल decrease in liability will be debited। तो लायबिलिटी में कमी हो रही है। अमाउंट है हमारे पास यहाँ की अमाउंट हमारे पास है 3000 और कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस paid rupees 3000 to supplier। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास रिसीव्ड कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 1500, जिनको हमने उधार चीजें भेजी थी उनसे 1500 हमारे पास आ रहा है। जब बिजनेस में कैश आ रहा हो तो कैश को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट 1500 से, और जो हमने लेने थे पैसे वो रिसीवेबल एसिड हमारा कम हो रहा है, तो टू अकाउंट रिसीवेबल 1500 से इसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये हमारा कम हो रहा है। यहाँ पर नरेशन के कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, डेटर्स जिनसे हमें पैसे लेने थे तो उनसे हमने पैसे ले लिए हैं, क्रेडिट कस्टमर्स से पैसे ले लिए हैं। गुड्स ऑफ वर्थ 500 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये बहुत अहम एंट्री है। मालिक जो बिजनेस का मालिक है वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ चीजें खरीद कर बिजनेस में से ले रहा है। जब मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ चीजें ले तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए कि बिजनेस एक अलग चीज है और बिजनेस मैन एक अलग चीज है। इसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। जब बिजनेसमैन खुद भी अपने कारोबार से कोई चीज लेगा तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हमने शुरू में पढ़ा है, एंट्री इन ड्राइंग जो है वो डेबिट होता है, और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है हमारे पास 500 की गुड्स अपने जाती इस्तेमाल के लिए हैं टू परचेजेस अकाउंट। अगर मालिक पैसे ले जाए बिजनेस में से, गुड्स टेकन है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर वो कैश ले जाए तो फिर कैश लिखेंगे, अगर गुड्स ले जाए तो फिर परचेजेस लिखेंगे। ये है 18 जनवरी 27 and 30। ये है 27 जनवरी, ये है जनवरी 30। लास्ट वन एंट्री है हमारे पास पेड सैलरी 2000 देन 1500 एंड यूटिलिटी बिल्स 500। एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं। जब एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो हमारे खर्चे में इजाफा हो रहा है। रूल्स में हमने पढ़ा है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश
जा रहा है, इसलिए हमने पहले हमें रूल्स ये बताते हैं कि जब कैश बिजनेस में कम हो रहा हो तो कैश हम क्रेडिट करेंगे। तो हमने सैलरीज पे की हैं, तनख्वाहें पे की हैं, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट 2000, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये ए और सी है, 1500, यूटिलिटी बिल्स, तो ये सब पेमेंट जिसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं, अकाउंट इन्वॉल्व है। टू कैश अकाउंट, जिस एंट्री में एक से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। 4000 क्रेडिट पे डिफरेंट एक्सपेंसेस नीचे नरेशन लिखेंगे। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने इसको बाकी सवालों को भी पुट करना है। कोशिश ये करें कि इस वक्त आप तमाम क्वेश्चंस कर सकते हैं, तमाम प्रॉब्लम को